हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम बात करेंगे भैरव बाबा के बारे में। भैरव बाबा मार्गशीर्ष के जो मंथ है इसमें उनकी जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष का मंथ है, अगहन मास भी इसे बोलते हैं, तो उनका जन्मदिन इस मंथ में मनाया जाता है। वो मैं आपको बताती हूँ। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। इसी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रहकर जल अर्घ देकर भैरव पूजन करना चाहिए। भैरव की सवारी कुत्ते के पूजन का भी नियम है। रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुनना चाहिए। भैरव का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण वे दंडपति कहलाते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, भैरव तथा विश्वनाथ। भैरव जी का दिन रविवार तथा मंगलवार माना जाता है। इस दिन इनकी पूजा करते से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। रविवार के दिन या मंगलवार के दिन अगर हम भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो कहा जाता है कि भूत प्रेत बाधाएं सब समाप्त हो जाती हैं। इसके ऊपर एक कथा है, इनके जन्म के ऊपर। एक बार ब्रह्मा तथा विष्णु में ये विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारणहार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया। महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने ये स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान था। शिव जी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा का अष्टमी के दिन गर्भ चूर चूर कर दिया। इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाने लगा। बोलिए भैरव बाबा की जय। अब हम पढ़ेंगे श्री भैरव बाबा का आपदुद्धारक बटुक भैरव स्तोत्र। कोई भी स्तोत्र या पाठ करने से पहले हम उसका विनियोग पढ़ते हैं और उसके बाद न्यास किया जाता है। न्यास मतलब अर्थ होता है कि हमें अपने पूरे शरीर में, अपने आसपास सभी जगह पर भगवान जिसकी भी हम आराधना कर रहे हैं उन्हें विराजमान करना है और हमें उनको उन स्थानों पर जगह देनी है, उन्हें बिठाना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमारे अंग संग रहिए और हमारी सभी परेशानियों को दूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं आपदुद्धारक बटुक भैरव स्तोत्र। इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे। मेरु पृष्ठ पर सुख पूर्वक विराजमान संसार का कल्याण करने वाले देवाधिदेव जगत पिता परमेश्वर से पार्वती ने पूछा। पार्वती जी ने कहा, हे सभी धर्मों के वेत्ता स्वामी, सभी शास्त्रों और वेदों में सर्व सिद्धिदायक और विपत्ति विनाशक मंत्र क्या है? सभी प्राणियों के हित के लिए, विशेषकर राजाओं की शांति तथा पुष्टि के लिए मैं उसे जानना चाहती हूँ। मेरे हर्ष को बढ़ाने वाले आपदुद्धारक मंत्र का अगन्यास और देहन्यास सहित आप उपदेश करें। तो शंकर जी बोले, हे देवी, सभी दुखों को दूर करने वाले, संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले आपदुद्धारक महामंत्र का मैं उपदेश करता हूँ, तुम इसे सुनो। हे प्रिय, इस मंत्र राज का जप करने से मिर्गी जैसे भयानक रोग तथा ज्वरादि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यह मंत्र ग्रह, रोग और भय जनित सकल कष्ट का नाशक तथा सुखवर्धक है। सर्वसारभूत इसे स्नेहवश मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ। यह आपदुद्धारक मंत्र मनुष्यों की सभी कामनाओं का पूरक तथा राज्य भोग और सुख को प्रदान करने वाला है। मंत्र के आदि में
प्रणव ओम बीज प्रणव हिम लगाकर बटुकाए आप दुधारणाएं लगाना चाहिए। इसके बाद देवी प्रणव हिम लगाकर मंत्रोद्धार करना चाहिए। तो वो मंत्र बताते हैं शिवजी जी कि जिस मंत्र के पढ़ने से, जो ऐसा मंत्र है जो इस मंत्र का उद्धार त्रिलोक में दुर्लभ है और सर्वशक्तिमान यह मंत्र अप्रकाश्य अर्थात गुप्त है, तो उस मंत्र को शिव भगवान पार्वती देवी से बताते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय हिम। इस मंत्र का स्मरण करने से भूत प्रेत और पिशाच जन्य कष्ट सभी प्रकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार काल रुद्र का स्मरण करने से भयभीत प्रजा का भय दूर हो जाता है, जो इसका पाठ करता है या कराता है और इस पुस्तक की पूजा करता है, उसको अग्नि, चोर, ग्रह और राजा से भय नहीं होता है, उसे महामारी का भय नहीं होता, उसे सर्वत्र सुख, आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। इस पुस्तक के पूजन से दरिद्रता, दुर्भाग्य, विपत्ति और भय का नाश होता है। पार्वती जी ने कहा, हे देव, यह भैरव कौन है जिसे आप दुधारक कह रहे हैं? उनके हजारों लाखों और अरबों नाम के सारभूत नामाष्ट शतक का उपदेश करो। उनके नामों को पार्वती जी सुनना चाहती हैं, जिसका पाठ करने से मनुष्य सर्व दुखों से छुटकारा पाता है तथा साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। शंकर जी बोले, हे देवी, आप दुधारक भैरव के श्रेष्ठ नामाष्ट शतक को कहता हूँ, सुनो। हे देवी, यह नामाष्ट शतक सभी पापों का हरण करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला तथा साधकों को आनंद प्रदान करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगल को करने वाला, सभी प्रकार के उपद्रवों का नाशक, आयु, आरोग्यता, धन और यश को बढ़ाने वाला है। इस नामाष्ट शतक का अनुष्टुप छंद बृहदारण्यक ऋषि तथा भैरव देवता हैं। लज्जा बीजम बीज, बटुकाय शक्ति, प्रणव कीलक हैं। इष्ट सिद्धि के लिए इसका उपयोग होता है। अष्ट बाहुम त्रिनयनम बीज कम शक्ति तथा शेष कीलक समाहित हैं। इस मंत्र का अगन्यास और करन्यास इस प्रकार है। अब बताएंगे इसका अगन्यास और करन्यास क्या है, हमें किस तरह से भगवान से न्यास करना है। हमें उन्हें कहना है कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे किस किस अंग के साथ, वो हम आपको बताते हैं किस तरह से किया जाता है। तो पहले पढ़ेंगे अगन्यास। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय को स्पर्श करें और कहें, मंत्र बोलना है, ओम हाम वाम हृदयाय नमः। ओम हाम वाम हृदयाय नमः। उसके बाद सिर को स्पर्श करें और कहें, ओम ह्रीं वीं शिर से स्वाहा। इसके बाद शिखा का स्पर्श करें और कहें, ओम हूम बूम शिखाय वशट। इसके बाद दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे को स्पर्श करें और मंत्र कहें, ओम हे वे कवचाय हुम। ओम हे वे कवचाय हुम।
इसके बाद दाहिने हाथ की उंगलियों से अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें और कहें ओम होम वोम नेत्रत्रयाय वोषट। ओम होम वोम नेत्रत्रयाय वोषट। इसके बाद अब ये वाक्य पढ़ते हुए आपको करना है। ये ओम ह वह अस्त्राय फट, ये बोलते हुए आपको दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं और साथ में क्या कहेंगे, ओम हम वह अस्त्राय फट। अब इसके बाद है करन्यास। करन्यास पढ़ेंगे। इसमें आपको उंगलियों के जो आपके पोर हैं उन पर हम अपने भगवान को, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, उनको हम स्थापित करते हैं, उन्हें हम स्थान देते हैं। और ये जो भी हम मंत्र बोलने जा रहे हैं, जो पाठ हम करने जा रहे हैं, उसका हमें हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव पड़े, हमारे शरीर को, हमारे अंगों को भगवान ठीक करें, बाबा ठीक करें, इसलिए हम ये करन्यास भी करेंगे। तो इसमें दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें और कहें ओम हाम वाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करें और कहें ओम ह्रीं वीं तर्जनीभ्याम नमः। उसके बाद अंगूठों से मध्यमा उंगलियों का स्पर्श करें और कहें ओम हूं वूं अनामिकाभ्याम नमः। उसके बाद अंगूठों से अनामिका उंगली का स्पर्श करें और फिर से कहें ओम है वह अनामिकाभ्याम नमः। उसके बाद अंगूठों से कनिष्ठिका उंगलियों का स्पर्श करें और कहें ओम होम वोम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों को स्पर्श करें और कहें ओम ह व करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। अब है देहन्यास। अब हम भैरव बाबा से हमारे देह की रक्षा भैरव बाबा आप करें। तो देहन्यास है मस्तक का भैरवम, ललाट का भीम दर्शनम, दोनों नेत्रों का भूत हननम, भौहों का सारेम यानुगम कहकर हाथों से न्यास करें, हाथों से स्पर्श करें। कानों का भूतनाथम, कपोल का प्रेत बाहुम, नासिका के अग्र और ओष्ठ का, नासिका के अग्रभाग और ओष्ठ का भस्मांगम सर्वभूषणम कहकर न्यास करें। मुख का आदिनाथम, गले का शक्ति हस्तम, कंधों का दैत्य शमनम, बाहुओं का अतुल तेजसम कहकर न्यास करें। मतलब छूते जाएं अपने सभी अंगों को और साथ में भगवान से रिक्वेस्ट करते जाएं। हाथों का कपालिनम, हृदय का मुंडमालिनम, वक्षस्थल का शांतनम, स्तनों का कामचारिणम कहकर न्यास करें। पेट का सदा तुष्टम, दोनों पार्श्वदेशों का क्षेत्रेशम, पीठ का क्षेत्रपालम और नाभि का क्षेत्रज्ञम कहकर न्यास करें। कमर का पापोघनाशनम,
लिंग का बटुकम, गृहस्थान का रक्तलोचनम कहकर न्यास करें। गुठनों का घुरघुरारावम, जंघों का रक्तपायिनम, गुल्फों का पाटु का सिद्धम, पाद पृष्ठ का सुरेश्वरम कहकर न्यास करें। पैर से लेकर मस्तक तक संपूर्ण शरीर का आप दुधारण कहकर न्यास करें। अब है दिगन्यास। हाथ जोड़कर पूर्व दिशा का डमरू हस्तम, दक्षिण दिशा का दंडधारिणम कहकर दिगन्यास करें। पश्चिम दिशा का खड्ग हस्तम, उत्तर दिशा का घटावादनम, अग्निकोण का अग्निवर्णम, नेत्र कोण का दिगंबरम कहकर न्यास करें। और वायव्य कोण का सर्वभूतस्थम, ईशान कोण का इष्ट सिद्धिदम, ऊपर का खेच ऋणम, नीचे का रौद्र रूपिणम कहकर न्यास करें। इस प्रकार देहन्यास तथा दिगन्यास करके षड्गन्यास करें। दोनों अंगूठों का रुद्रम, तर्जनी उंगलियों का दिवाकरम, मध्यमा का शिवम, अनामिका का त्रिशूलिनम, कनिष्ठिका का ब्रह्मांडम, करतल का त्रिपुरांतकम कहकर न्यास करें। कराग्र का मासाशिनम, कर पृष्ठ का दिगंबरम कहकर न्यास करें। नामांग न्यास। हृदय का भूतनाथाय, मस्तक का आदिनाथाय, शिखा का आनंद नाथाय, कंधे का सिद्ध सावर नाथाय उच्चारण कर न्यास करें। नेतृत्व का सहजानंद नाथाय कहकर न्यास और परमानंद नाथाय अस्त्राय फट कहें। जो मंत्र है वो क्या है? हमें ये सब न्यास करने के बाद नेत्र का हमने कहा कि सहजानंद नाथाय कहकर न्यास करने के बाद हमें एक मंत्र कहना है, परमानंद नाथाय अस्त्राय फट। इस प्रकार यथाविधि न्यास करके कहे हुए ध्यान के अनुसार ध्यान कर पाठ करना चाहिए। ध्यान लगाएंगे अब। स्वच्छ स्फटिक के सदृश भास्वर, सहस्त्रों सूर्य के समान तेज वाले, नीले बादल के समान श्याम वर्ण वाले, अंजन के सदृश कांति वाले भैरव जी का मैं ध्यान करता हूँ। 8 भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले और 2 भुजाओं वाले, बड़े बड़े दांतों के कारण भयंकर मुख वाले, नुपुर के शब्दों से शब्दायमान भैरव जी के स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ। सर्प की मेखला वाले, अग्नि के समान वर्ण वाले, सिर पर शिखा वाले, दिगंबर कुमारियों के स्वामी, अतुलित बलशाली भैरव देवता का मैं स्मरण करता हूँ। डमरू कपाल और सर्प से युक्त वरदाता, अग्निवर्ण स्वरूप, कुत्ते को साथ रखने वाले भैरव देवता का मैं स्मरण करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर संतुष्ट होकर जप करने से सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। अब जो हम ये ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान भी 3 तरह का है। एक है सात्विक ध्यान। सात्विक ध्यान हमें कब करना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सात्विक ध्यान करना चाहिए। तो हम सात्विक ध्यान पढ़ेंगे। स्वच्छ स्फटिक सदृश, कुंडल से सुशोभित, दिव्य मणियों से बने हुए नुपुर और किंकिणी से सुशोभित, प्रसन्न शिव की भांति पुलकित मुख वाले, कमलवत करों में सदा शूल और तलवार धारण करने वाले बाल स्वरूप बटुक जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद है राजस ध्यान। राजस ध्यान जो है, कोई भी कार्य की अगर सिद्धि करवानी हो, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए राजस ध्यान करना चाहिए। राजस ध्यान करेंगे। उदयकालीन भास्कर के समान लाल कांति वाले, 3 नेत्रों वाले, रक्त पुष्प माला से युक्त पुलकित मुख वाले,
वरदाता कपाली निर्भय, कर में शूल धारण करने वाले, नील ग्रीवा वाले, आभूषणों से युक्त, खंड चंद्रमा के समान उज्ज्वल, महुआ के समान लाल वस्त्र धारण किए हुए, भय को दूर करने वाले बटुक देवता का मैं ध्यान करता हूँ। इसके बाद है तामस ध्यान। तामस ध्यान, शत्रु के विनाश के लिए हमें तामस ध्यान करना चाहिए। तामस ध्यान करेंगे। त्रिलोक के स्वामी, खंड चंद्र को धारण करने वाले, मुंडमाली शंकर स्वरूप, दिगंबर पीतकेशी, डमरू खड़ग और शूल धारण करने वाले, सर्पधारी कपाली, हाथ में कमल से सुशोभित, भयंकर दांतों वाले, सर्पाकल्पी, त्रिनेत्री, मणि के बने हुए किंकिणी और नुपुर से शोभायमान भैरव जी के इस भयंकर रूप का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर प्रसन्नता पूर्वक जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अस्य श्री ऐसा कहकर अभीष्ट की सिद्धि के लिए विनियोग करें। अभीष्ट की सिद्धि के लिए विनियोग करें। और क्या कहेंगे? अस्य श्री। ओम ह्रीम इस मंत्र से नमस्कार करें। ओम ह्रीम बोलकर भैरव बाबा को नमस्कार करें। और अब भैरव बाबा के जो नाम हैं इस पाठ में, जिसके बारे में भगवान शंकर पार्वती जी से बता रहे हैं, हम उन नामों को पढ़ेंगे। भैरव, भूतनाथ, भूतात्मा, भूत भावन, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपाल, क्षेत्रद, क्षत्रिय, विराट, शमशानवासी, मासाशी, खर्पराशि, समरांतक, रक्तप, पानप, सिद्ध, सिद्धिदद, सिद्ध सेवित, कंकाल, काम शमन, काल, काष्ठतनु, कवि, त्रिनेत्र, बहुनेत्र, पिंगल लोचन, शूलपाणी, खड़गपाणी, कंकाली, धूम्रलोचन, अभीरु, भैरवीनाथ, भूतप, योगिनीपति, धनद, धनहारी, धनवान, प्रतिभावान, नागहार, नागपाश, व्योमकेश, कपालभृत, काल कपाल माली, कमनीय, कलानिधि, त्रिलोचन, ज्वल नेत्र, त्रिशिखी, त्रिलोकप, त्रिनेत्र तनय, डिंभ, शांत, शांत जनप्रिय, बटुक, बहुवेश, खटवांग वरधारक, भूताध्यक्ष, पशुपति, भिक्षुक, परिचारक, धूर्त, दिगंबर, शौरी, हरणी, पांडुलोचन, प्रशांत, शांतिद, शुद्ध, शंकर प्रिय बांधव, अष्टमूर्त, निधीश, ज्ञान चक्षु, तपोमय, अष्टाधार, षडाधार, सर्पयुक्त, शिखी सखा, भूधर, भूधराधीश, भूपति, भूधरातम्ज, कंकालधारी, मुंडी, नाग्य, ज्ञोपवीति, जृंभण, मोहन, स्तंभी, मारण, शोभन, शुद्ध, नीलाजनप्रख्य, प्रत्ययः, मुंडभूषित, बलिभुकनाथ, बाल,
बाल पराक्रम, सर्वापतारण, दुर्ग, दुष्ट भूत निसेवित, कामी, कलानिधि, कांत, कामिनी, वशकृत, वशी, सर्व सिद्धिप्रद, वैद, प्रभु, विष्णु। हे देवी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मैंने तुम्हें काल भैरव के रहस्य का उपदेश दिया। जो इस नामाष्ट शतक स्तोत्र का पाठ करता है उसका पाप क्षीण हो जाता है। उसे भूत भय, महामारी का भय, ग्रह भय तथा राज भय नहीं होता है। उसे शत्रुओं से कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करने से महापातक का भय नष्ट हो जाता है। महामारी के भय में, राज भय के लिए, चोर भय में, अग्नि भय में, उत्पात भय में तथा दुस्वप्न के भय में, घोर बंधन में इस बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भैरव जी के स्मरण से ये सभी भय शांत हो जाते हैं। एकादश सहस्त्र पुरुषरण करने से सभी कष्टों का विनाश होता है। जो नियम पूर्वक 1 वर्ष तक तीनों संध्याओं में बटुक भैरव के नाम का पाठ करता है वह मनुष्य दुर्लभ इष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। जमीन की इच्छा रखने वाले को 6 माह तक पाठ करने से भूमि की प्राप्ति होती है। राज शत्रु के विनाश के लिए 8 महीने पाठ करने से तथा बटुक भैरव मंत्र का जप करने से सभी शत्रुओं का विनाश होता है। 3 माह जप करने से राजा वशीभूत हो जाता है। धन को चाहने वाला, पुत्र की इच्छा रखने वाला, स्त्री की कामना करने वाला रात्रि में 1 बार 3 मास तक पाठ करे तो उसे निश्चय रूप से धन, पुत्र तथा स्त्री की प्राप्ति होती है। रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है। बंधे हुए का बंधन छूट जाता है। भयभीत पुरुषों का भय दूर हो जाता है। बंधन में बंधा हुआ, जेल में बंद, हथकड़ी में बंद, ये सभी रात्रि में इस भैरव स्तोत्र का पाठ अगर करते हैं तो उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अप्रकाश्य और गुप्त इस बटुक भैरव स्तोत्र को सभी को नहीं देना चाहिए। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले इस पुण्य स्तोत्र को कुलीन, शांत, सीधे, अहंकार रहित सुपात्र को देना चाहिए। इसके बाद पार्वती जी ने भैरव जी के उत्तम नामाष्ट शतक का श्रवण कर परम संतोष पाकर प्रसन्न हुई और सर्वलोक व्यापी भैरव जी भी अति प्रसन्न हुए। बोलिए भैरव बाबा की जय। बोलिए भैरव बाबा की जय। अब हम पढ़ेंगे भैरव चालीसा। विश्वनाथ को सुमिरी मन, धर गणेश का ध्यान। भैरव चालीसा रचूं, कृपा करो भगवान। बटुकनाथ भैरव भजम, श्री काली के लाल। छितरमल पर कर कृपा, काशी के कुतवाल। जय जय श्री काली के लाला, रहो दास पर सदा दयाला। भैरव भीषण भीम कपाली, क्रोधवंत लोचन में लाली। कर त्रिशूल है कठिन कराला, गल में प्रभु मुंडन की माला। कृष्ण रूप तन वर्ण विशाला, पीकर मद रहता मतवाला। रुद्र बटुक भक्तन के संगी, प्रेतनाथ भूतेश भुजंगी। त्रैलतेश है नाम तुम्हारा, चक्रतुंड अमरेश प्यारा। शेखर चंद्र कपाल विराजे, स्वान सवारी पे प्रभु गाजे। शिव नकुलेश चंड हो स्वामी, बैजनाथ प्रभु नमो नमामि। अश्वनाथ क्रोधेश बखाने, भैरव काल जगत ने जाने। गायत्री कहे निमिष दिगंबर, जगन्नाथ उन्नत आडंबर। क्षेत्रपाल 10 पाण कहाए, मंजुल उमानंद कहलाए। चक्रनाथ भक्तन हितकारी, कहे त्र्यंबक सब नर नारी।
संघारक सुनंद तव नामा, करो भक्त के पूर्ण कामा। नाथ पिशाचन के हो प्यारे, संकट मेटहु सकल हमारे। कृत्यायु सुंदर आनंदा, भक्त जनन के काटहु फंदा। कारण लंब आप भय भंजन, नमो नाथ जय जन मन रंजन। हो तुम देव त्रिलोचन नाथा, भक्त चरण में नावत माथा। त्वम अष्टांग रुद्र के लाला, महाकाल कालों के काला। ताप विमोचन अरिदल नासा, भाल चंद्रमा करहि प्रकाशा। श्वेत काल अरुलाल शरीरा, मस्तक मुकुट शीश पर चीरा। काली के लाला बलधारी, कहाँ तक शोभा कहूँ तुम्हारी। शंकर के अवतार कृपाला, रहो चकाचक पी मद प्याला। काशी के कुतवाल कहाओ, बटुकनाथ चेटक दिखलाओ। रवि के दिन जन भोग लगावें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें। दर्शन करके भक्त सिहावें, दारुणा की धार पिलावें। मठ में सुंदर लटकत झावा, सिद्ध कार्य कर भैरव बाबा। नाथ आपका यश नहीं थोड़ा, कर में सुभग सुशोभित कोड़ा। कठी घूंघरा सुरीले बाजत, कंचन में सिंहासन राजत। नर नारी सब तुमको ध्यावही, मनवांछित इच्छा फल पावही। भोपा है आपके पुजारी, करें आरती सेवा भारी। भैरव भात आपका गाऊं, बार बार पद शीश नवाऊं। आप ही वारे छीजन धाये, लादी ने रूदन मचाए। बहन त्यागी भाई कहाँ जावे, तो बिन को मोही भात पिन्हावे। रोए बटुकनाथ करुणा कर, गए हिवारे में मैं तुम जाकर। दुखित भई ए लादी बाला, जब तब हर का सिंहासन हाला। समय ब्याह का जिस दिन आया, प्रभु ने तुमको तुरंत पठाया। विष्णु कही मत विलंब लगाओ, 3 दिवस को भैरव जाओ। दल पठान संग लेकर धाया, एलादी को भात पिन्हाया। पूरन आस बहन की कीनी, सुर्ख चुंदरी सिर कर दीनी। भात भरा लोटे गुण ग्रामी, नमो नमामि अंतर्यामी। जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकट टार। कृपा दास पर कीजिए शंकर के अवतार। जो ये 40 पढ़े प्रेम सहित 7 बार, उस घर सर्वानंद हो वैभव बड़े अपार। बोलिए भैरव बाबा की जय। बोलिए भैरव बाबा की जय। अब हम पढ़ेंगे भैरव चालीसा का हिंदी अर्थ। भगवान विश्वनाथ जी का स्मरण कर व भगवान गणेश का मैं ध्यान कर श्री बटुक भैरव चालीसा का पाठ करता हूँ। हे भैरव बाबा, आप मुझ पर अपनी कृपा करें। हे काली के लाल बटुकनाथ भैरव चालीसा का मैं भजन करता हूँ। हे काशी के कोतवाल, इस छीतर पर अपनी कृपा करें। हे काली के लाल, आपकी जय हो, जय हो। अपने इस दास पर सदा कृपा बनाए रखो। भैरव बाबा का रूप अत्यंत भीषण क्रोध वाला और लाल रंग का है। उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल धारण किया हुआ है और गले में असुरों की खोपड़ियों की माला है। उनका वर्ण कृष्ण के समान सांवला है और वे मदिरा पीकर मस्त रहते हैं। उनका बटुक नाम रुद्र रूप हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। वे प्रेतों के राजा शिव के भुजंग हैं। उनका एक नाम त्रेलतेश भी है और वे चक्रतुंड अमरेश प्यारा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और वो कुत्ते की सवारी करते हैं। वे शिव हैं, नकुलेश हैं, चंड हैं और हम सभी के स्वामी भी हैं। उन बैजनाथ प्रभु को हमारा नमन है। उन अश्वनाथ व क्रोध के स्वामी का बखान सब करते हैं
और भैरव बाबा की महिमा को पूरा जगत जानता है। गायत्री माता दिगंबर से उनके बारे में कहती है कि वे जगत के नाथ हैं। वे क्षेत्रपाल, दशपाणी, मंजुल, उमानंद इत्यादि नाम से भी जाने जाते हैं। वे चक्रनाथ के रूप में सभी भक्तों के हितों की रक्षा करते हैं और सभी मनुष्य उन्हें त्र्यंबक के नाम से भी जानते हैं। दुष्टों के संहार के कारण ही उनका हर जगह नाम है और वो अपने भक्तों के सब काम पूर्ण करते हैं। भैरव बाबा भूत और पिशाचों के प्यारे हैं और हम सभी के सभी संकट काटते हैं। वे हम सभी को लंबी आयु, सुंदरता और आनंद प्रदान करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। वे अपने भक्तों के भय को दूर कर देते हैं और उनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही मन को आनंद की अनुभूति होती है। वो तीनों लोकों के स्वामी हैं और सभी भक्तगण उनके चरणों में अपना शीश निवाते हैं। वे रुद्र रूपी हैं और महाकाल भी, अर्थात तीनों कालों के राजा हैं, जिनमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल आते हैं। उनके कारण ही सूर्य देव हमें रोशनी प्रदान करता है और चंद्रमा प्रकाश फैलाते हैं। श्वेत काल में उनका शरीर लाल रंग का है और उनके मस्तक पर एक मुकुट है। वो काली के लाला हैं, अर्थात काल के स्वामी हैं और उनकी महिमा का हम कहाँ तक बखान करें। वो भगवान शंकर के एक अवतार हैं जो हम सभी पर कृपा करते हैं। साथ ही वे मदिरा का प्याला पीकर मस्त रहते हैं। वे भगवान शंकर के एक अवतार हैं जो हम सभी पर कृपा करते हैं। हे बटुकनाथ, हमें अपने रूप के दर्शन दीजिए। सूर्य भगवान के दिन अर्थात रविवार के दिन सभी उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य का भोग लगाते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को आनंद मिलता है और वे सभी उन्हें दारू का भोग लगाते हैं। वे सुंदर हैं और झूमते हुए चलते हैं। हे भैरव बाबा, हम सभी के सभी कार्य सिद्ध कर दो। हे नाथ, आपका यश किसी से कम नहीं है और आपके हाथों में तो कोड़ा भी सुशोभित लगता है। आपके पैरों में घुंघरू मधुर संगीत करते हुए बजते हैं और आप कंचन के सिंहासन पर विराजमान हैं। जो नर नारी आपका ध्यान करते हैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। भोपा आपके एक पुजारी हैं जो दिन रात आपकी सेवा आरती करते हैं। मैं भैरव बाबा के भात गाता हूँ और बार बार उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। आपके कारण ही एलादी का सब कुछ छीन लिया गया और वह जोर जोर से रोने लगा। बहन के त्याग से भाई अत्यंत दुखी हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि वह भात कैसे भरे। तब एलादी ने रो रो कर आपके सामने याचना की और उसके बाद आप उसके पास गए। आपने एलादी भाई के दुखों को कम किया और हर के सिंहासन को हिला दिया। जिस दिन एलादी की बहन के ब्याह का समय आया उस दिन भैरव बाबा ने आपको पाठ पढ़ाया। विष्णु भगवान ने कहा कि अब देर मत करो और 3 दिन के लिए भैरव चालीसा का पाठ करो। वर पक्ष सब अपने दल के साथ वहां आया। तब एलादी ने आपकी कृपा से भात भरा। आपके कारण ही एलादी ने अपनी बहन की सब आशाओं को पूर्ण किया और उनके माथे पर सुहाग की चुनरी ओढ़ा दी। भात भरकर सभी गांव वाले लौट गए। हे भैरव बाबा, आप अंतर्यामी हैं, आपको मेरा नमन है। बोलो भैरव बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। भैरव बाबा की जय।